हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं तेजकिशन आर पर फिर से आपको स्वागत करता हूं। क्लास 10 का जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 1.3 का कुछ परिचय हम लोग जाने थे। उस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने थे, उसमें हम लोग जाने थे कि प्रमेय 1.3 क्या कह रही है। उसके बाद हम लोग प्रमेय और अप्रमेय थोड़ा बहुत जाने थे। बस समझ में आ रहा है। इसमें हम लोग जानेंगे कि कुछ और भी बातें उसमें हैं प्रमेय 1.3 में जो आने वाली हैं, और जो है ये भी जानेंगे कि प्रश्नावली 1.3 में जो है किस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। बात समझ में आ रहा है। बशर्ते उसमें जो है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसको हम बता दें कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बस समझ में, तब उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर हम लोग चलेंगे। पहले उसका जो है कॉन्सेप्ट समझ लें, क्या उसमें दिया है, किस तरह का सवाल दिया है। बस समझ में आ रहा है। कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या क्या यूज हो सकता है, उसके पहले बारे में समझ लिए। इसलिए जो है इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में बांट दिए, यानी कि इंट्रोडक्शन को 1.3 का दो जो है वीडियो हम लोग बांट दिए हैं। बस समझ में आ रहा है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या जानने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको हम बता दें, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको ये उसमें दे रखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 में आपको दे रखा है, इसको जानने वाली भी बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, योग कह सकते हैं या योगफल कह सकते हैं। बस समझ में आ रहा है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर एक अपरिमेय संख्याएं होती है। बस समझ में आ रहा है। एक आकार है हमारा कि एक अगर जो है एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या है, और उसको हम लोग अंतर या योग में अगर लिख दें हम लोग उसको, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। बस समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये हो गया 3, तो 3 का है हमारा, और ये मान लीजिए हमारा का है 3, एक हमारा का है परिमेय संख्या है, और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये कह रहा है कि अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, अगर उसको योग के रूप में या अंतर के रूप में हम लोग अगर रख लें, ठीक है, तो एक हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 हो गया, यहाँ पर हम लोग अंतर के रूप में लिख दिए। बस समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, एक तो ये हमारा परिमेय हो गया, कही रहा है हमारा, और एक कह रहा है अपरिमेय, और उसको अंतर और योग के रूप में रख दें, जोड़ और घटाना के रूप में उसको रख दें, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। या तो योग के रूप में हो या तो अंतर के रूप में। जैसे 3 अगर प्लस अंडर अगर 5 आ रहा है, तो अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आ गया 2 इधर मान लीजिए 3 आ गया। असल में 3 जो है परिमेय है, आइए √2 हमारा अपरिमेय संख्या है। और तो अगर दोनों को अगर मिलाकर लिखें अंतर या योग के रूप में, तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे, परिमेय नहीं कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। यही कह रहा है हमारा। बात समझ में आया। ठीक है, इसे आ जाएगा इस तरह 2 3 √5, ऐसे प्लस के रूप में आ जाएगा, चाहे माइनस के रूप में ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे परिमेय और अपरिमेय का अगर अंतर और योग के रूप में रखें, तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, एक चीज और जो है, अगर ये जो है हमारा, अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग आपको गुणनफल के रूप में रखें, किसके रूप में, यानी कि गुणा के रूप में रखें, या आपको भाग के रूप में रखें, किसके, भाग के रूप में अगर रखें,
तभी भी जो है हमारा वो उसको हम लोग अपरिमेय ही बोलेंगे। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर एक परिमेय हो और एक अपरिमेय संख्या हो और उसको गुणनफल के यानी कि गुणा के रूप में रखते हैं या भाग के रूप में रखते हैं दोनों को, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। जैसे उदाहरण में जैसे कि मान लीजिए हमारा इसे हो जाएगा 1/√7, तो ऊपर वाला 1 जो है हमारा का है उसको भी हम लोग परिमेय बोलेंगे और नीचे वालों को अपरिमेय बोलेंगे। तो इसको किसके रूप में रख दिए हैं हम? भाग के रूप में रख दिए हैं। तो ये भी हमारा एक मिलकर का बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। बात समझ में आ? जैसे ऐसे आ जाएगा 2√5, तो ये हमारा का है मान लो 3√2, ये हमारा का है अपरिमेय संख्या ही कहे जाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 का है हमारा परिमेय है और यहाँ पर 5√5 का है हमारा अपरिमेय संख्या। तो उसको किसके रूप में लिखे हैं? गुणनफल के रूप में लिखे हैं। तो उसको हम दोनों को अगर मिलाते हैं तो वो हमारा अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। बस समझ में आ रही है? हमारा बताने का मतलब यह है कि अगर कोई दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या एक हो और जो है हमारा अपरिमेय संख्या हो, अगर उसको हम लोग जोड़ के रूप में लिखे या घटाने के रूप में लिखे तो उसको हम लोग दोनों को मिलाकर हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। या अगर वो गुणनफल के रूप में हो या भागफल के रूप में हो यानी भाग के रूप में हो, जैसे यहाँ पर बताए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे दोनों को। अब जो है आपकी जो भी ये बताए हैं, अब प्रश्नावली 1.3 में जो है ये जो भी हम बताए हैं, अब इसी को जो है हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कैसे क्वेश्चन आपका आएगा? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका कि सिद्ध कीजिए, इसी की जो बताए हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 1.3 में आएगा, उसको हम लोग सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, अब सिद्ध करने का तरीका जो है हम बताएंगे, क्योंकि वो जो है आपका आना जरूरी, क्योंकि जो है परीक्षा में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के? कहेगा सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? परीक्षा में जो है 5 नंबर का आ सकता है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। कह देगा सिद्ध कीजिए कि √2 जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे आपको कह देगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, सिद्ध कीजिए कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या। अभी बताएं कि अगर परिमेय और अपरिमेय मिल जाए जोड़ या घटाना के या भाग के रूप में, तो हमारे अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन जो है ये परीक्षा में आने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए जो है आप इसको जो है ध्यान से आप लोग देखिए। बस समझ में आ रहा? अब जो देखिए यहाँ से तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बताया ही गया है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है किस तरह के आप लोग क्वेश्चन आएगा आप लोग समझे हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह भी आ जाएगा √3 जो अभी बताए हैं, 2 - √3। ठीक है, यानी कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा जैसे यहाँ बताया ना, यहाँ मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि 3 - 2√5 एक अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। या आपका 1/√7 यानी कि सिद्ध कीजिए कि 1/√7 एक अपरिमेय संख्या है या 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आ रहा है? इन चीजों को हम लोग सिद्ध करेंगे। और एक चीज और जो है इसमें जो है समझिए, इसको 3 टाइप में हम बांट दिए हैं कि आपको जल्दी से समझ में आए। एक तो पहला ऐसे आ जाएगा, पहला स्टेप ऐसे आ जाएगा कि √3 यानी कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिंपल वही रहेगा। दूसरा टाइप क्या आएगा कि उसमें परिमेय भी जुटा रहेगा और अपरिमेय भी जुटा रहेगा। जैसे कि अभी बताए हैं, जैसे 2 - √5 सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरे टाइप का इस तरह को आएगा। ऐसे भी आ जाएगा 2 - 3√5। समझ में आ रहा है? इस तरह का आएगा। दो टाइप का आ गया। पहले तो अकेला ही रहेगा वह,
ठीक है। इसमें जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों प्लस के साथ या गुणा के साथ रहेंगे, सॉरी प्लस के साथ या माइनस के साथ, यहाँ प्लस भी हो सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, यानी कि गुणनफल के रूप में आ जाएगा, भागफल के रूप में आ जाएगा या गुणनफल के रूप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। ऐसे भी आ जाएगा, यानी कि समझिएगा 3 टाइप का है, इस टाइप का, इस टाइप का और इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1.3 में आपका आ सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने हैं कि अगर जो है कोई एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अगर उसको हम लोग गुणनफल के रूप में लिखें या भागफल के रूप में लिखें या उसको अंतर या योगफल के रूप में, तो सभी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आया। और इसमें जाने हैं कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.3 में आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको बताया गया है। तो जो भी वीडियो हमारा आएगा, अब जो आएगा सिद्ध करने वाला है, यानी कि सिद्ध करने का तरीका आपको बताया जाएगा कि इसमें आप कोई भी आपके अपरिमेय संख्या है उसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि उसको जानना आपको जरूरी है, बस क्योंकि परीक्षा में आने का ज्यादा चांस बनता है। उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। आज के लिए जो है इस वीडियो में इतने रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा थोड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आज के लिए गुड डे।